नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। कोरोना पर बोले पीएम मोदी, मैं देशवासियों का दर्द महसूस कर रहा हूं, अपनी बारी आने पर जरूर लगवाएं वैक्सीन। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पिछले साल 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध किया गया है। कोरोना का कम हुआ असर, 24 घंटे में 3,43,000 नए केस, 4,000 संक्रमितों की मौत। दुनिया के करीब 50% केस हर दिन भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। दुनिया में हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। अमेरिका के बाद कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित भारत ही है। दिल्ली में खाली हुए अस्पताल में बेड, सीएम केजरीवाल बोले, कोई भी बच्चा खुद को अनाथ ना समझे, मैं हूं ना। दिल्ली में सख्त लॉकडाउन लागू हुआ है। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली वासियों ने नियमों का पूरा सहयोग किया है, कोरोना को पूरी तरह खत्म करना है। स्पुतनिक वैक्सीन का रेट हुआ तय, एक डोज के लिए चुकाने होंगे 948 रुपए। देश में आज पहली बार विदेशी वैक्सीन लगी। हैदराबाद में स्पुतनिक की पहली डोज दी गई। महाराष्ट्र के टीकाकरण केंद्र में बड़ी लापरवाही, 72 साल के बुजुर्ग को लगी 2 अलग अलग वैक्सीन। महाराष्ट्र में जालना जिले के एक गाँव में एक शख्स को 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन दे दी गई। एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। देश भर में वैक्सीन की कमी, 13 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर जारी करने का लिया निर्णय। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी बीच प्रदेश सरकार जल्द ही वैक्सीन की आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। चित्रकूट जेल में मुख्तार अंसारी के करीबी समेत 2 कैदियों की हत्या, आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। चित्रकूट जेल में एक कैदी ने बंधक बनाकर 2 कैदियों की हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करने के बाद देश के संबोधन में बताया कि गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया आदेश, कहा प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू करे कम्युनिटी किचन। कोविड-19 के बड़े मामलों और देश के विभिन्न भागों में लागू पाबंदियों के कारण फंसे प्रवासी कामगारों की मुश्किलों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है और कहा है कि प्रवासियों के लिए राशन के अलावा सामुदायिक रसोई और परिवहन की व्यवस्था करें। 30 मई के बाद नहीं होगी देश में रेमडेसिविर की किल्लत, सभी कंपनियों ने बढ़ाया प्रोडक्शन। कोरोना वायरस से लड़ने में अहम दवा रेमडेसिविर की देश में कई दिनों से खासी किल्लत थी। अब सभी कंपनियों ने इस दवा का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, जिसके कारण 30 मई से रेमडेसिविर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। क्या होगा जब किसी को लगा दी जाए कोविड-19 की 2 अलग अलग वैक्सीन? रिसर्च में बात आई सामने। कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच डोजेस को 2 मिक्स करने के बारे में जो सोचा गया है, लेकिन शोध के मुताबिक कोविड-19 की 2 अलग अलग वैक्सीन डोज अगर मरीज को लगाए जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उत्तर को भिगोने के बाद दक्षिण भारत पहुंचे बादल, अगले 36 घंटों में लक्षद्वीप समेत कई इलाकों में तूफान के साथ तेज बारिश। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ने उत्तर भारत में तेज बारिश के साथ साथ ओले गिरे थे। वैसी ही दक्षिण भारत में भी स्थिति बन रही है। विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपर चक्रवात बनने से तेज आंधी, तूफान और बारिश हो सकती है। अगली खबर यूपी से है। शवों के जल प्रवाह पर योगी सरकार सख्त, अब एसडीआरएफ और पीएसी करेगी नदियों में पेट्रोलिंग। एसडीआरएफ और पीएसी की जल बटालियन तैनात कर नदियों की पेट्रोलिंग करने का भी आदेश जारी किया गया है, ताकि शवों को जल प्रवाह करने से रोका जा सके। इसके साथ ही सरकार ने शवों का धार्मिक रीति से दाह संस्कार कराने का आदेश दिया। एक बार फिर रुक कर लेते हैं यूपी की ओर। यूपी के हर जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होंगे 50 ऑक्सीजन बेड। यह इसके मद्देनजर किया जा रहा है कि कोविड धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में सुधार और मजबूती को प्राथमिकता के तौर पर लिया है। देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मरीजों ने दी कोविड को मात। एक्टिव केस 37 लाख से ज्यादा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के बाद देश में अब तक सामने आए कोरोना संक्रमण के मामले 2,40,46,809 तक पहुंच गए हैं। इन मामलों में से 2,79,599 मरीज कोरोना मरीजों को मात दे चुके हैं, जबकि 2,62,317 की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। भारी बारिश और समुद्र में तेज लहरें उठने के बीच केरल में हाई अलर्ट। तिरुवनंतपुरम में अरुविकारा बांध में पानी के तेज बहाव के कारण बांध के फाटक बृहस्पतिवार रात को खोल दिए गए और लगातार बारिश के कारण करमना और किल्ली नदियों में जलस्तर उफान पर है। देश भर में आज मनाई जा रही ईद, कोरोना की पाबंदियों के कारण लोग घरों में अदा कर रहे हैं नमाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को ईद उल फितर की बधाई दी, तो वहीं पीएम मोदी ने भी बधाई दी और आह्वान किया कि वे कोविड-19 को हराने के लिए नियमों और दिशा निर्देशों का अनुपालन करें, साथ ही देश और समाज की भलाई के लिए काम करें।
दिल्ली में कम हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 8500 मामले, 3000 बेड खाली, आईसीयू बेड अभी भरे हुए हैं, ये केजरीवाल का कहना है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब कम होती जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज पिछले कई दिनों के बाद पहली बार कोरोना के मामले 10,000 से नीचे हैं। अगले 15 दिनों में विभिन्न राज्यों को 192 लाख टीके देगी भारत सरकार। आने वाले 15 दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 191,33,000 कोविड वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसमें से 162,05,000 कोविशील्ड और 29,49,000 कोवैक्सीन है। सीएम योगी बोले, एएमयू में नहीं होने देंगे ऑक्सीजन की कमी। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एएमयू में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। योगी ने एएमयू के शिक्षकों और कर्मचारियों के निधन पर दुख भी जताया। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।